स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी इस सेशन को ज्वाइन कर लिया है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। और ये सेशन हमारे उन बच्चों के लिए है जो कि अभी क्लास 10 से क्लास 11th में आ रहे हैं एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ह्यूमैनिटीज लेना है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं कि ह्यूमैनिटीज में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे एंड उन चैप्टर्स का वेटेज कितना होगा। तो हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो, अपने स्टूडेंट्स नहीं, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो इस सेशन को और बताओ कि दीदी लाइव है। ओके, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कितना रहने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जिन भी बच्चों के पास है एनसीईआरटी, आप हिस्ट्री के बुक को ओपन करो, इंडेक्स ओपन कर लो। मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उनका क्या क्या वेटेज है। तो इंडेक्स में चैप्टर के साइड में लिखते जाना कि ये चैप्टर इतने इतने मार्क्स का आ रहा है। तो ये अभी से ही करके रख लो, आगे जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आने लगेंगे ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलो तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, उसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है? 10 नंबर का, 10 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। अगेन ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है? 10 मार्क्स का, 10 नंबर की वेटेज होगी इस चैप्टर की। तीसरा जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। नोमैडिक एम्पायर्स चैप्टर, अगेन 10 मार्क्स का ये चैप्टर हमारा होने वाला है। फोर्थ चैप्टर का नाम है द 3 ऑर्डर्स। द 3 ऑर्डर्स की वेटेज क्या है? 10 मार्क्स का रहने वाला है ये चैप्टर। नेक्स्ट फिफ्थ एक चैप्टर है हमारा जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। इस चैप्टर का वेटेज अगेन 10 मार्क्स का होगा। ठीक है। सिक्स्थ चैप्टर का क्या नाम है? डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, ये चैप्टर अगेन 10 मार्क्स का होगा। अब जो लास्ट चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। और ये चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है? 15 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो हमारे चैप्टर की वेटेज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हिस्ट्री में 5 मार्क्स का मैप वर्क भी आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर मैप के हो गए। तो टोटल हमारा जो थियोरी है वो कितने नंबर का आ रहा है? 80 मार्क्स का टोटल थियोरी का पेपर बनेगा। किसका? अपना हिस्ट्री का। और बाकी के 20 नंबर, 80 तो थियोरी हो गया, बाकी के 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट वर्क से मिलेंगे। तो 80 + 20 टोटल 100 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आई होप हिस्ट्री में सबको क्लियर है, कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी में हमारा सिलेबस क्या होने वाला है वो देखते हैं। सब लोग अपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी को ओपन कर लो। तो ज्योग्राफी में बच्चों हमारे पास 3 बुक्स होंगी। पहले बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरे बुक का नाम है इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट, और एक तीसरा बुक रहेगा जो कि प्रैक्टिकल वर्क का रहेगा। एक एक करके इन बुक्स के चैप्टर्स एंड वेटेज को देखते हैं। जो पहला बुक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ये चैप्टर हमारा 3 मार्क्स का आएगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। थर्ड चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और फोर्थ चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ये तीनों चैप्टर मिलाकर 9 मार्क्स के आएंगे। 9 मार्क्स का वेटेज है इन तीनों चैप्टर का। नेक्स्ट
5वां चैप्टर है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और 6th चैप्टर है हमारा लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन। ये दोनों चैप्टर्स ये दोनों चैप्टर्स साथ में कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 6 मार्क्स का वेटेज होगा इनका। नेक्स्ट 7th चैप्टर का नाम है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। 8th चैप्टर हमारा होने वाला है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। 9th चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। 10th है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट 11th चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। पर सीबीएसई ने क्लियरली लिखा है कि ये जो चैप्टर है ये इंटरनल असेसमेंट में आएगा, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आपसे ये चैप्टर पूछा जाएगा। एनीवे ये 5 हमारे चैप्टर साथ में मिलकर आ रहे हैं 8 मार्क्स के। ऐसे घबरा तो नहीं रहे कि 10th तक तो ज्योग्राफी इतनी सी थी? कोई बात नहीं, ठीक है। 11th हर एक स्ट्रीम में 11th 10th के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है, पर कोई नहीं यार, कर लेंगे हम, ठीक है। सब इजी है, टेंशन नहीं लेना। चलो नेक्स्ट चैप्टर, एक चैप्टर हमारा रहने वाला है वाटर, ओशंस, ठीक है। एंड 13th चैप्टर हमारा होगा मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। दोनों चैप्टर साथ में मिलकर आ रहे हैं 4 नंबर के, ओके। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पर इस चैप्टर में भी क्या कहा है कि ये चैप्टर भी सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 5 मार्क का मैप वर्क आएगा इस बुक से। तो टोटल ये जो पहला बुक है हमारा, इसकी वेटेज कितनी हो गई? 35 मार्क्स। पहला बुक 35 मार्क्स का है। सेकेंड बुक देखते हैं। सेकेंड बुक में पहला चैप्टर क्या है? इंडिया लोकेशन, ठीक है। ये आपने थोड़ा बहुत ऐसा एक चैप्टर 9th में भी पढ़ा था। और इस चैप्टर का वेटेज क्या रहने वाला है? 5 नंबर का आएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट एक चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। 3rd चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम। ये 2 चैप्टर साथ में कितने मार्क्स के बन रहे हैं? 13 मार्क्स का ये 2 चैप्टर साथ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं, एक है क्लाइमेट और जो 5th चैप्टर है उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। ये 2 चैप्टर साथ में मिलकर आएंगे 12 मार्क्स के, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। पर सीबीएसई ने फिर से बता रखा है कि भाई ये जो टॉपिक है ये हम आपको प्रोजेक्ट वर्क में देंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पर कोई वेटेज नहीं दे रखा, ये प्रोजेक्ट वर्क में आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट मैप आएगा इस बुक से 5 मार्क का। तो ये बुक भी टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 35 मार्क्स का। बुक 1 35 मार्क का, बुक 2 भी 35 मार्क्स का। नेक्स्ट प्रैक्टिकल का जो बुक है वो देखते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैप। इंट्रोडक्शन टू मैप आ रहा है 3 मार्क्स का। सेकेंड चैप्टर है मैप स्केल, ये चैप्टर आएगा 4 मार्क्स में, ठीक है। 4 मार्क्स का वेटेज होने वाला है इस चैप्टर का। 3rd चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अगेन ये वाला चैप्टर भी हमारा कितने मार्क्स का रहने वाला है? 4 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट मैप प्रोजेक्शन, ये भी आपका 4 मार्क्स में आएगा। और टोपोग्राफिकल मैप्स, अगेन इसका भी वेटेज 4 मार्क्स का होने वाला है। लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहेगा इस बुक में से। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा नंबर में आ रहा है, 6 मार्क्स का ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल फाइल तो मेंटेन करनी ही है इस बुक में। एंड आपका वाइवा होगा, वाइवा मतलब टीचर्स आपको बुलाएंगे एंड वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोल करके जवाब देना होगा। रिटन टेस्ट नहीं होता, बोल कर हमें जवाब देना होता है। तो प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा के 5 नंबर हैं। तो टोटल ये जो बुक है ये 30 मार्क्स का हमारा आने वाला है, ठीक है। तो 30 मार्क्स का हमारा ये बुक हो जाएगा। ज्योग्राफी का भी सिलेबस हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। अब हम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस थोड़ा इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में भी हमारे 2 बुक्स हैं। पहले बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इस बुक के बारे में देखते हैं, ठीक है।
पहला चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, और दूसरा चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चैप्टर साथ में मिलकर 8 मार्क्स के आ रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये चैप्टर आएगा 6 मार्क्स में। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये 4th, 5th और 6th चैप्टर हैं। ये तीनों चैप्टर साथ में मिलाकर 12 मार्क्स के आने वाले हैं। 12 नंबर का वेटेज है इन तीनों चैप्टर्स का साथ में। एक चैप्टर हमारा होगा फेडरलिज्म, फेडरलिज्म चैप्टर आएगा 6 मार्क्स में। 8th चैप्टर का नाम है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट चैप्टर आने वाला है 4 मार्क्स में। एंड लास्ट में हमारे 2 चैप्टर हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 9th और 10th चैप्टर है, ये साथ में मिलकर 4 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल बुक 1 हमारा पॉलिटिकल साइंस का कितने मार्क्स का आएगा? 40 मार्क्स का वेटेज होगा। कूल है। नेक्स्ट, एक और बुक है पॉलिटिकल साइंस में, एंड उस सेकेंड बुक का नाम है पॉलिटिकल थियोरी। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज कितना है, वो देखते हैं। पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन, 4 मार्क्स का आएगा आपका ये चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है फ्रीडम और थर्ड चैप्टर है इक्वालिटी। ये दोनों चैप्टर साथ में मिलकर 12 नंबर 12 मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट, एक और चैप्टर है 4th चैप्टर, जिसका नाम है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का वेटेज होने वाला है 6 मार्क्स। 5th चैप्टर का नाम है राइट्स। राइट्स चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है? 4 नंबर का आ रहा है ये चैप्टर। 6th चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप। 7th चैप्टर है नेशनलिज्म। ये दोनों चैप्टर्स साथ में 8 मार्क्स के आएंगे। और जो लास्ट हमारा चैप्टर है उसका नाम है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म चैप्टर हमारा आने वाला है 6 मार्क्स का। तो टोटल ये जो बुक 2 है ये भी 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो 40 मार्क्स बुक 1 में और 40 मार्क्स बुक 2 में, टोटल पॉलिटिकल साइंस का पेपर कितने नंबर का बनेगा? 80 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में हो गए। ठीक है, तो ये तो था इन डिटेल सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है जब आप 11th की प्रिपरेशन करोगे। स्टार्ट अर्ली, मैं आपको डरा नहीं रही हूं पर ये सच है। क्लास 10th के कंपैरिजन में, इवन क्लास 12th के कंपैरिजन में 11th टफ होता है। 11th में चैप्टर, सिलेबस सब कुछ बहुत लेंदी होता है। ये मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम का टाइम नहीं है तो बाद में पढ़ेंगे। पहले दिन से अच्छी तैयारी करना, नोट्स बनाने की आदत डालो। चैप्टर्स इतने लंबे लंबे हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले नोट्स ही काम आएंगे। फोकस ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हमारा सब कुछ होने वाला है। एनसीईआरटी के ऊपर पूरा पूरा फोकस करो। एनसीईआरटी अगर आप कवर कर भी लेते हो तो फिर से उसी बुक को रिवाइज करो। रिविजन इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ नए नए चैप्टर्स को पढ़ के खत्म मत करते जाओ। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसे रिवाइज भी करो, वरना सिलेबस इतना लंबा है, चैप्टर इतना लंबा है, अगर आप रोज रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो जो भी पढ़ रहे हो वो भूलते चले जाओगे। अब आप क्लास 11th में टॉपर लेवल प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक बैच है ह्यूमैनिटीज का, जहां पर आप पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की टॉपर लेवल प्रिपरेशन कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको इस बैच में, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है वो समझते हैं। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, क्लास 11th कहकर एक लिंक दे रखा है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सेलेक्ट करो कि आपको कितने महीने तक हमारा बैच चाहिए, स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी मंथ्स के लिए आपको हमारा बैच चाहिए वो सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, तो रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, जैसे ही तुम यहाँ पे अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा।
फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। और ये हमारे बैच को ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि फिलहाल अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर चल रहा है 20% तक का डिस्काउंट, जिसका मतलब है कि आप लोग 8,000 रुपीज तक अपने पैसों को बचा सकते हो। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मार्च 31 तक है, तो सारे बच्चे उससे पहले पहले हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या ANUSHYA, ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले। अगर कोई और दिक्कत हो या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हाँ, मेनली मुझे आप लोगों को आज इतना ही बताना था। आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।